चलिए भाई, अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज का सेशन। मैंने आपका एक लेक्चर इंट्रो करवा रखा था और आज से हम लोग सम्स स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग चैप्टर्स कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवा रखा था। आज का चैप्टर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें से ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का ये टॉपिक हम लोग करने वाले हैं और आज सम्स प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसकी बेसिक्स थियरी लेक्चर्स मैंने कवर कर लिया था। तो चलिए, ये फॉर्मेट मैंने आपसे सारे बच्चे से बोला था, प्रॉमिस किए थे सारे कि हम करके आएंगे फॉर्मेट। अब जो बच्चे को नहीं किए रहेंगे, आप घर पे आज ही शीघ्र जाके वो D2H वीडियो पे आप जाके देख लेना। हाँ, तो आपके ऐप पे, एलपीसी ऐप पे रहेगा, वहां से आप रिकवर कर लेना। चलिए हम अभी सम्स के ऊपर चलते हैं। फॉर्मेट मैंने कल रिवीजन्स भी पूरा करवा रखा था, पूरा रिवीजन्स भी करवा रखा था, कौन कहाँ पे जाएगा एक बार आप देख लीजिएगा। नहीं समझेगा वापस रिवीजन करवा देंगे D2H वीडियो, लेकिन समझ में आ जाएगा गारंटी। आप सही से देखोगे पूरा समझ, सही से मतलब पूरा देखना है। एडिट ऐसा मत करना आप, मतलब होते ना पॉज करके आगे आगे बढ़ाते, वो मत बढ़ाना, ठीक है? पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। स्किप मत करना वीडियो को। चलिए, तो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है क्या, एक बार बता दीजिए मुझे। ओके, तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने नहीं करवाया था कल, ठीक है? चलिए आज 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आज से तो सारे सम प्रैक्टिस ही करने। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या लिखा है। और सारे बच्चे ना रेगुलर रहिए, अब एक दूसरे का नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे बच्चे, सही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है? सारे रेगुलर रहिए, जो भी एक आध दो एब्सेंट रहते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट, प्रिपेयर करना वर्टिकल बैलेंस शीट विच इज सुटेबल एनालिसिस। ये चैप्टर आज उसी को समझेगा अच्छे से जो पहला लेक्चर किए रहेंगे। जो नहीं किए रहेंगे उसको भी समझ में आएगा, लेकिन उतने अच्छे नहीं होंगे। तो उसके लिए पहले आप ये देख लीजिए, फिर आज रात में जो लेक्चर छूट गया वो भी आप D2H से कवर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, क्या बोला है? बैलेंस शीट प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करना है? वर्टिकल बैलेंस शीट विच इज सुटेबल फॉर एनालिसिस एंड कैलकुलेट। क्या करना है बोलिए? कैलकुलेट क्या करना है? ट्रेंड परसेंटेज। बताइए ट्रेंड परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, बोलिए। वेरी गुड, ट्रेंड परसेंटेज करंट ईयर अपॉन लास्ट ईयर इनटू 100। एक्सीलेंट आंसर। कर ट्रेंड परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ट्रेंड परसेंटेज का फॉर्मूला करंट ईयर डिवाइड बाय लास्ट ईयर इनटू 100। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। फिर दे रखा टेकिंग 2013 एज अ बेस ईयर। ये देखिए बच्चे बोल रखा है 2013 कौन सा ईयर है? 2013 कौन सा ईयर है? बेस ईयर। देखिए बोल रखा है। और अगर नहीं भी बोलता है तो हमने पढ़ रखे थे पहला लेक्चर में कि कैसे पहचानते हैं बेस ईयर को। जो सबसे पहले चालू होता है वही बेस ईयर होता है। तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। बताइए 2015, 14, 13 ये अपोजिट जा रहा है। तो हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो 13, 14, 15 3 साल का डेटा दे रखा है। कितने साल का? अरे बोल, कितने साल का? 3 साल का। तो ये तीनों साल में बेस ईयर कौन सा होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन में अगर नहीं बोलता 2013 तो क्या हम पकड़ पाते हैं कि ये 2013 ही बेस ईयर होगा? हाँ, क्योंकि जो साल स्टार्ट होगा वही बेस ईयर। अगर सपोज 2012, 13, 14, 15 होता तो बेस ईयर क्या हो जाता? 2000। वेरी गुड, 12। अब चेक कीजिए शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया। बताइए शेयर कैपिटल, ये हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट। और क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज उसका निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो पहले बैलेंस शीट अच्छे से कर ले वर्टिकल। तो बताइए शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा? SOF, मतलब ये शेयर कैपिटल खुद ही एक नाम है, सोर्सेस ऑफ फंड में जाएगा। और ये शेयर कैपिटल खुद ही एक नाम है, सोर्सेस ऑफ फंड में जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसके अंदर शेयर कैपिटल खुद ही एक नाम है। रिजर्व एंड सरप्लस खुद ही रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाएगा। हेडिंग लिखते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। वेरी गुड। सिक्योर लोन, भाई सिक्योर लोन है, बोरोड फंड में जाएगा। हाँ, सिक्योर हो या अनसिक्योर, ये दोनों कहां पे जाएगा? बोरोड फंड। करंट लायबिलिटी, कर हाँ, करंट लायबिलिटी में जाता है। लेकिन हम लोग लिखते थे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते थे? करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। यस है ना? फॉर्मेट पढ़े थे ना हम लोग असेट में। एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 चीज आते थे ना रे असेट में, एक तो फिक्स असेट, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा वर्किंग कैपिटल। बट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या कर देते?
करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी, तो वो करंट लायबिलिटी दे रखा है, ठीक है। चलिए, फिक्स एसेट कहाँ पे जाएगा अब? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट खुद ही एक नाम है। इन्वेस्टमेंट खुद ही इन्वेस्टमेंट एक नाम है। स्टॉक डेटर क्या से क्या है? कौन से एसेट? फिक्स एसेट की करंट एसेट? हाँ, फिक्स एसेट तो ऊपर दे रखा करंट। अच्छा, ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से क्या मिलता है? वर्किंग कैपिटल। जी हाँ, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से क्या मिलता है? वर्किंग कैपिटल ना। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी। जो बच्चे को अभी सोचते रहेंगे सर ये कैसे पता कर लेते हैं, ये यहाँ पे जाता है यहाँ पे, भाई पहला लेक्चर इसके लिए देखना पड़ेगा आपको, तभी मालूम कर पाओगे ये कहाँ पे जाएगा, कौन किधर जाता है। तो देख लीजिएगा, फिलहाल आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि हाँ ये जाता है वहां पे। जो बच्चे नहीं देखे फिर जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको दोनों, आज का भी और जो छूट गया वो भी। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। इसमें किसी को डाउट है क्या? सम सॉल्व करें इसका? आ जाइए फॉर्मेट पे फिर। सेम सेम कल का ही जैसा बनेगा, बट कॉलम कितने हो गए? 6। हाँ भाई, 6 बना। तो अरे 2 पेज ले लेना। ऐसा 2 पेज ले लेना, ऐसा 2 पेज, ठीक है। पर्टिकुलर फिर ऐसा ऐसा करके दूसरे पेजेस तक चल जाए, ऐसा दोनों फोल्ड होना चाहिए भाई। समझ में आया? चलिए, बना लीजिए फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिखता होगा 6 कॉलम का। मैं भी बना लेता हूँ। ऊपर लिख लीजिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ट्रेंड स्टेटमेंट बैलेंस शीट का। तो वर्टिकल। चलिए, फॉर्मेट मेरा हो गया। फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट और ईयर में क्या करें? पहला ईयर में रॉन्ग, 2011। अरे 11 ना, 11 12 13 से चालू हो रहा है ना उसमें, वो क्वेश्चन में देख इधर। अच्छा, 2013 से चालू हो रहा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, तो 2013 आएगा। ओके, दो- ठीक, सॉरी सॉरी, 2013 होगा बच्चे। 2013 तो 13 से, हमने सोचा 11, हमने सोचा क्यों, गलत है वो फिर। ठीक है, ये 2013 2014। हाँ, ये अब नहीं होगा, ये इतना ही होगा। मेरा एक कॉलम एक्स्ट्रा बना है, ठीक है। मैं पहले फॉर्मेट आपको बता देता हूँ पूरा। है ना, एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के रखा था क्योंकि ये मेरा फॉर्मेट पहले से बना है, तो मेरे को टाइम बचेगा, तेरे को फायदा होगा। तू लोग ये देखिए, ये वाला एक्स्ट्रा मेरा छूट गया ना, तू लोग मत छोड़ना। कॉलम रहना 13 14 15, फिर से ये 13 हो जाएगा, 14 15 ऐसा करके। कुछ बच्चे को अभी भी डाउट आ रहा है। अरे समझा। चल, मैं इसको अभी कर दिया। अब अगेन क्या हो जाएगा ये परसेंटेज का? हाँ, क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा अभी। चलिए, मेरा फॉर्मेट हो गया। किसी को डाउट है फॉर्मेट पे?
ये तू लोग ऐसा कुछ लाइन मत करना, ठीक है? कंटिन्यू बनेगा 13 14 15 फिर 13 14 15। एक तो अमाउंट हो गया है, परसेंटेज परसेंटेज बाद में देखेंगे, पहले अमाउंट कर लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करें। चलिए तो पहला क्या लिखेंगे? रोमन नंबर वन, तो वन दे दिया इसको, ठीक है? रोमन नंबर वन, इसमें पहला क्या आएगा बोलिए? का फॉर्मेट बोलिए भाई, आप म्यूट होके बोलिएगा उधर, ठीक है? पहला क्या आएगा? सोर्सेस ऑफ, तो लिखिए, लिखिए भाई, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड। अब बताइए इसके अंदर क्या आता है? सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर ये रोमन नंबर वन होगा, ये वन होगा, क्या आएगा बोल? शेयर होल्डर्स फंड। हाँ, प्रोप्राइटर्स फंड को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ओनर्स फंड भी लिख सकते हैं, या तो शेयर होल्डर्स फंड भी लिख सकते हैं। शेयर्स होल्डर्स फंड उसी को बोलते हैं ना? सब नाम सीख के रखिए। अच्छा, मेरा फंड्स नहीं हो रहा, ठीक है? ये हो गया क्या? चल, अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आएगा? वेरी गुड, तो छोटू ये मैं लिख देता हूँ, शेयर्स कैपिटल लिखिए। नहीं, फॉर्मेट में सजाना पड़ेगा वो। बता, 2013 का कितना दे रखा है शेयर्स कैपिटल का अमाउंट? अरे ये देख इधर, 50,000 नहीं दिख रहा है? तीनों का 50 50 है, तो लिख 50 50 तीनों का। 2015 का बोल। 50, ओके। चल, यहां तक किसी को डाउट? फॉर्मेट के हिसाब से लिख रहे सर, ये कैसे मालूम चला शेयर होल्डर फंड आता है? भाई फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ रहे, पूरा फॉर्मेट जो लिखवा रखा है मैं आपको। चले, अब छोटू बी में क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखिए। बताइए रुपया, बताइए। 10,000। ये ईयर बराबर देख के बोलना। सर कहाँ से? ये देख, इधर देख, इधर देख, ये रिजर्व एंड सरप्लस है ना, ये देख 2015 का, 13 का कितना है? 10,000। 14 का 10,000। 15 का 5, तो ये कॉपी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चल, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, अब क्या आएगा नेक्स्ट? फॉर्मेट में वो देख, अरे पढ़िए कि नहीं? क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड के बाद क्या आता है? फंड। अरे क्या आता है भाई? बोरोड फंड ना, जिसके अंदर सिक्योर और अनसिक्योर, तू लोग पढ़ के ही आता नहीं है फॉर्मेट। पहली तो बात पढ़ लीजिए फॉर्मेट, फिर बैठिए, समझ में कुछ आए, ठीक है? चलिए, तो बोरोड फंड को लोन फंड भी लिखते हैं, बोरोड फंड को क्या लिखते हैं? लोन फंड। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, लोन फंड। बताइए, अब ये आपका बोरोड फंड में पहला क्या होगा? सिक्योर लोन, अनसिक्योर, दो ही तो था इसमें ना। लिखिए सिक्योर
क्या बोल। ये सादिक 5 5 3। हाँ हाँ बोलना। रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा 10। बरोबर ना रे। अरे ये देख इधर 2013, ये देख इधर इधर बच्ची इधर देख 2010, ये रहा रिजर्व। अरे भाई ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस, क्या कर रहे हो, भाग उंग पा के आए हो का। ये देख 10 10 5। ओके होता है वेरी गुड। चले अब बी का बताइए है। यस पार्थ, बी का क्या हो जाएगा, अनसिक्योर लोन। वेरी गुड टू सेफ्स। हाँ क्या बोला सेफ 6। अच्छा 6,000 डैश। अब भाई इधर डैश नहीं आ रहा है मेरे में, हम रब कर दे इसको पहला। समझेगा, स्टार डाल दूं तो तू लोग। अरे स्टार का मतलब डैश, ठीक है डैश। अरे भाई घर वाला बात तू लोग साइलेंट कर दे। इसको डैश कर। अच्छा अब बता 6 डैश हो गया, नेक्स्ट। ठीक है अब ये नेक्स्ट बोल। 2000 बता, सिक्योर अनसिक्योर लोन हो गया। अब क्या आएगा। अरे पहले इसको टोटल नहीं करूँ का, लाइबिलिटी को टोटल नहीं करते क्या। तो फिर टोटल, टोटल पहले एस वो ऐप लिख, फॉर्मेट तेरे को कैसा बताया था वैसा देखना, कुछ गड़बड़ ही नहीं होगा हाँ तो कैसा 1+2 हम कर सकते हैं इसको। ये बता वन का, देखिए रहा वन का अमाउंट, ये सब है, ये सबको प्लस ही करना है, बता कितना आ रहा है इसका। 71,000। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 60,000। कैसे आया सर। टोटल एस ओ एफ किए भाई, टोटल क्या किए। ये देख इधर देख, ये सबको ऐड किया 50 + 10 + 5 + 6, तो ये रुपया आया। ये लाइबिलिटी है, इसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं एस ओ एफ को। बट 11 12 के भाषा में ये कंपनी का है तो एस ओ एफ बोलेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड, क्योंकि ये कंपनी का कर रहे। चलिए अब क्या लिखेंगे। तो लिखिए एप्लीकेशन ऑफ, बोलिए एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या दे रखा है पहले बताए मुझे। अच्छा दे क्या रखा एप्लीकेशन ऑफ फंड में, आता है क्या पहला रे। फिक्स एसेट कॉपी कर। बता फिक्स एसेट कितना दे रखा है 13 का। इधर देख फिक्स एसेट नेट 40, 50 45 40, 50 45 40। चलिए अब फिर उसके बाद क्या आता है, फिक्स एसेट दे ही रखा है पूरा, उसके बाद फिर क्या आता है, टू पे इन्वेस्टमेंट। क्या इन्वेस्टमेंट दे रखा है। 10,000
7,500, 5,000। चलिए, कुछ बच्चे को अगर डाउट रहेगा ना तो ये देख इधर भाई, देख फॉर्मेट हम लोग किए बैलेंस शीट का। तो एक बार आता है तो फिर जाता नहीं ये। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट बोल। वेरी गुड, तो हेडिंग लिख। नहीं नहीं, क्या तीनों? नहीं, फॉर्मेट तेरे को नहीं याद है। वर्किंग कैपिटल का कुछ फॉर्मूला होता है। हाँ तो भाई इसको ऐसे बोलना पड़ेगा ना। बता करंट असेट कितना है? 3 है तो रुक जा, ये भी करंट असेट हेडिंग ही हुआ। अब अगेन लिख करंट असेट के अंदर पहला असेट का नाम बोल। इधर देख, इधर स्टॉक डेटर कैसे तीनों है तो पहला स्टॉक लिख लेते हैं। बोल यस, स्टॉक का अमाउंट बोल 2013 का। 5,000 से 6,000, 7,000। नेक्स्ट स्टॉक के बाद डेटर्स कितना रुपया दे रखा है? 7,000। उसके बाद देन 10। एक और आइटम बाकी है करंट असेट पे। क्या है ऐसे देख। बता नेक्स्ट का रुपया बोल, पूरा कैलकुलेशन कितना? नेक्स्ट, नेक्स्ट मिसबा। 3, यस पार्थ 3। ये ये अब खत्म हो गया, लेकिन ये करंट असेट है, ये क्या है? तो इसको करंट असेट का टोटल कितना रुपया होगा रे? हाँ, पहला 15, यस। 17,500, 20,000, 20,000। ये क्या मिला? टोटल करंट असेट। हम लोग माइनस क्या करेंगे इस पे? लेस। बता, करंट लायबिलिटी दे रखा है, एक ही दे रखा है, डायरेक्ट करंट लायबिलिटी का ही अमाउंट दे रखा है 5,000 करके। बता क्या क्या है? तो पहला 4,000 होगा ना। अरे तू लोग अपोजिट तो नहीं बोल रहे हैं? ये ऊपर वाला बराबर बोला है ना? हाँ भाई, ऐसा मत बोल देना। 4,000, 5,005। ओके सादिक, ठीक है। चलिए, करंट लायबिलिटी हो गया। अच्छा, ये इसको ऐसा लिखना चाहिए था मेरे को ब्रैकेट में ना, क्यों एक ही दे रखा है इस पे। 4,000। चल अब माइनस कर दे इसको और बता कितना आ रहा है।
11,000। तीसरा को क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। समझा ना? नहीं नहीं, वर्किंग कैपिटल हुआ, वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है। कैसे मिला? कोई बच्चे को डाउट रहेगा तो ब्रैकेट में लिख देना। हम लोग क्या किए, ए माइनस बी। ये देख, ए वाला ये था, ये करंट असेट ए, इसमें से बी को माइनस किया, यही तो था करंट असेट। ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को डाउट है क्या? और अब कोई आइटम दे नहीं रखा, मतलब तीनों को, तीन ही तो चाहिए एप्लीकेशन ऑफ फंड में, तीन ही होता है भाई, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, तीनों मिल रखा है। अब तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल क्या होगा? एओएफ। टोटल क्या होगा? अरे फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे भाई। कैसे मिला? 1 + 2 + 9 तो 3 भी होगा। तीन है ना भाई, ये देख, एप्लीकेशन ऑफ फंड में तीन चीज आते हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स एसेट ये सब था, इन्वेस्टमेंट ये आया। वर्किंग कैपिटल का मेन आंसर कौन सा है मालूम है? ये वाला है। ये वाला जो नीचे हम लोग निकाले, 12,500, ये समझ में आ रहा है? ये तो वर्किंग था। ये सब वर्किंग था। हाँ हाँ बोलना, ये तीनों, हाँ वर्किंग कैपिटल लेगा, ये ऐड करने का भाई, ये जो लास्ट का ये मेन आंसर है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग ये करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी करते हैं। तो ये 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000 कितना हुआ? तो 71 हुआ। नेक्स्ट। ये भाई तू लोग नोटबुक पे लिखते जा रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ हाँ लिखते चलिए अभी नोटबुक पे आप लोग। ये 60 है। चलिए देखिए, अब देखिए, जो असेट वाला अमाउंट था ना, वो लायबिलिटी सेम होना चाहिए। देखिए टोटल एसओएफ क्या था? 71, 65, 60। इसको क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड को लायबिलिटी पहले बोलते थे। तो ये देखिए, ये आपका लायबिलिटी है जो आप बचपन में पढ़ते थे। तो एसओएफ और एओएफ सेम होना चाहिए। तो देखिए एओएफ ही आंसर आ रहा है क्या? अरे आ रहा है ना? ये देख, मतलब आपने सम सही किया, बैलेंस शीट टैली हो गया, ये सब में बैलेंस जिया टैली हो गया। चलिए अब परसेंटेज निकालते हैं। यहां तक बताइए, किसी को कुछ डाउट है क्या? फॉर्मेट के हिसाब से पूरा किया हो भाई, फॉर्मेट के हिसाब से एक एक वर्डिंग किया हूं। किसी को डाउट है क्या? अरे पूरा मैथमेटिक्स है। कोई भी बच्चे को डाउट नहीं है? चलिए परसेंटेज करूं। चलिए आ जाइए आप लोग। देखिए अभी ना इसको देखने की जरूरत नहीं है अभी पर्टिकुलर्स को, केवल अमाउंट को देख के हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, हाँ कि ना? तो बताइए भाई, 2013 का परसेंटेज क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का? फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर डिवाइड बाय। परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? करंट, सॉरी, परसेंटेज को हम लोग ट्रेंड वैल्यू भी बोलते हैं। परसेंटेज को कौन सा वैल्यू बोलते हैं? ट्रेंड वैल्यू। तो परसेंटेज मतलब क्या वैल्यू? फॉर्मूला क्या? करंट ईयर डिवाइड बाय लास्ट ईयर, लास्ट ईयर को बेस ईयर भी बोलते हैं, इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है। अरे हाँ कि ना? परसेंटेज इक्वल टू करंट ईयर डिवाइड बाय लास्ट ईयर इंटू 100। तो इसमें लास्ट ईयर क्या है? तो 13, बेस ईयर को लास्ट ईयर बोलते हैं, बेस ईयर को लास्ट ईयर बोलते हैं भाई, बेस ईयर को लास्ट ईयर।
तो लास्ट ईयर 2013 है। अब बताइए 2013 का परसेंटेज निकालेंगे तो 2013 लास्ट ईयर भी होगा और 2013 करंट ईयर भी होगा। तो बताइए ना, करंट ईयर कितना 50,000, लास्ट ईयर कितना 50,000, तो 50,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा 100। तो इसलिए हम लोग इसका पहले बोल रखा था, ये सब बार बार मत करना। जो भी बेस ईयर आपका होगा वो सारे आंसर में क्या होगा 100, 100। तो सब में पहले 100 कॉपी कीजिए। फिक्स है, रीजन क्या है समझ में आया ना। रीजन देखिए ना, रीजन देखिए, ये करंट ईयर भी 2013 है और लास्ट ईयर भी है। और फॉर्मूला क्या बोलता है, दो करंट ईयर डिवाइड लास्ट इंटू 100, तो करंट ईयर 50,000। ये देखिए करंट ईयर 50,000, करंट ईयर 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 कीजिए, कितना आएगा 100 आएगा ना। समझा ना, इसलिए हम लोग को सारे का सारे आंसर को अभी यहाँ पे 100 लिखना है। चलिए कॉपी कीजिए 100, 100 हो जाए तो बोल दीजिएगा मुझे लिख के आपके नोटबुक पे। हो गया, यस आप लोग का हो गया। ये बच्चे केवल मैथमेटिक्स जैसा कैलकुलेट करना है इसमें आपको। सर मुझे मैथ्स नहीं, अरे मैथ्स नहीं, एकदम सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है भाई, फॉर्मेट आना चाहिए केवल बस। चलिए मेरा भी हो गया। अब हम लोग कौन सा ईयर निकालेंगे 2014 मतलब 2014, तो 2014 कौन सा ईयर होगा करंट ईयर भी होगा और बोल ओनली करंट ईयर होगा, वेरी गुड। और लास्ट ईयर कौन सा 13। तो अब परसेंटेज वापस निकालेंगे, तो बता करंट ईयर का अमाउंट ये वाला निकाल रहे, इसका डेटा ये डेटा का निकाल रहे, ये डेटा मतलब शेयर्स कैपिटल का निकाल रहे, तो शेयर्स कैपिटल ही 14 और 13 का कंपेयर करना। तो इधर देख, इसका अमाउंट भी 50 है, करंट ईयर कितना 50 डिवाइड बाय लास्ट कितना 50, तो 50 आंसर कितना आएगा, समझा ना। ये करंट ईयर का भी अमाउंट कितना 10, ये भी 10, तो आंसर कितना 100। ये भी 5,000, करंट ईयर 5 डिवाइड बाय लास्ट ईयर 5 इंटू 100, ये भी सेम। बता ये डैश है, ये डैश है, तो यहाँ पे भी डैश होगा, इसका भी कैलकुलेट नहीं होगा। अरे नहीं रे, ये इधर डैश है ना, ये 2014 करंट ईयर डैश है ना, तो ये भी डैश। समझा नहीं समझा, तू करना भाई, करंट ईयर कुछ नहीं दे रखा। हाँ 15 नहीं, 2014 का पहले तो कंप्लीट कर ले। ये 2013 बेस ईयर फिक्स है, इसमें 3 साल 2013 14 15 है ना, तो जो सबसे पहले साल जो स्टार्ट होता है ना, वही हमारा बेस ईयर होता है, वही हमारा लास्ट ईयर होता है, वो फिक्स है। भले वो 2014 के लिए भी अप्लीकेबल है और 15 के लिए भी। ठीक है, 2013 लास्ट ईयर है और करंट ईयर 14 15 13 भी हो सकता है। तो 13 के लिए 100 हुआ, 14 के लिए कैलकुलेट किया, 15 के लिए भी करेंगे। बताइए नेक्स्ट इसका क्या होगा। अभी इसका चेंज हो जाएगा, देखिए इसका करंट ईयर क्या है 65,000, लास्ट ईयर क्या है 71,000, तो 65,000 डिवाइड बाय 71 इंटू 100 कीजिए, 91.54। नेक्स्ट बोलिए, इसका बोलिए। ये भी चेंज हो जाएगा, 45,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 कितना 90। ये भी चेंज हो जाएगा, 7,500 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। क्या कर रही है तू 750, 750 की 75, 750% आ रहा है। एक बार कर वापिस रहे, 7,500 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। क्या करती है बच्ची 75, चल ठीक है, होता है मिस्टेक। वे 75, अरे समझ में आया ना, फॉर्मूला पे कैलकुलेट कर रहे, क्या कर रहा है इतना टाइम लगा रहा है। चलिए ठीक है, अब इसका कीजिए 6,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 कितना आ रहा है 120।
नेक्स्ट बोल भाई, 9,000 डिवाइड बाय 7,000 इंटू 100, पूरा कैलकुलेट कर, 9 डिवाइड 7 इंटू 100, 120, 128.57। मेरा कैमरा आज नहीं दिख रहा है, बनवा लूंगा अगले लेक्चर से, आपको शो होगा। नेक्स्ट बोलिए। 83.33। नेक्स्ट बोलिए। 17,500 डिवाइड 15,000 इंटू 100। फट पर एक एक जन आगे आगे करते जाइए ना, एक ये वाला कीजिए, फिर कोई दूसरा। कितना? 116.66। ठीक। ये 6 6 को 6 7 भी लिख सकते हो। बताइए आगे, बताइए इसका, बोलिए। 5 डिवाइड बाय 4, 125। नेक्स्ट, 113.63। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बाकी है, बताइए लास्ट। 65 डिवाइड 71 इंटू 91.5। बताइए 2014 में किसी को परसेंटेज निकालने में डाउट है क्या? यस डीटीएच वाले बोल, चैट पे बोल सकते तू लोग। किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? सिंपल लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? सिंपल है ना? ऐसे सारे टॉपिक सिंपल लगेगा, एक नहीं सारे, वही लेवल ही करवाऊंगा मैं आपसे। चलिए अब 15 का आ जाइए। 15 का कैलकुलेट कैसे करोगे? करंट ईयर कौन सा है? 2015। लास्ट ईयर कौन सा होगा? लास्ट ईयर, हाँ अभी ये मत करना, ये सर 15 तो इसका लास्ट 14, ये सर नहीं, ये लास्ट हमेशा यही फिक्स है। बेस ये तेरा ही फिक्स है हमेशा। करंट ईयर चेंज होगा बट बेस ईयर नहीं चेंज होगा, बेस फिक्स है तेरा, जो साल चालू होगा वही बेस होगा सबके लिए। तो ये क्या करोगे? 2015 50,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, कितना होगा? फिर देखिए ये 5,000, करंट ईयर 15 का कितना, ये 5 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, कितना होगा? अरे आधा हो जाएगा, देख ले करके, वही है ना। अब इधर देख, इधर देख, ये 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 100, क्या 60,000? ठीक है। ये नेक्स्ट बोल, अच्छा तू लोग करने आ गया ना, अब इसका बोल। 2,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100, 33.33। परफेक्ट है ना? वही है 33.33। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन बराबर करना, तो लोग, हम नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ही कर रहे हो, वही लिख रहा है। ये देख, 60,000 डिवाइड बाय 71 इंटू 100, कितना? 84.50। 84। ठीक है लिख दिया। नेक्स्ट बोल। ये 40,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, 80। ऐसे करते जा भाई, फटाफट करते जा, मुझे बोल। 5,000 डिवाइड 10,000। वेरी गुड। नेक्स्ट बोल, इधर आ जा आप। 140। ये भाई कैलकुलेटर तू लोग करना ध्यान से, हम लिख रहे हैं बस, तो आप लोग करके बताना, सही बताना। नेक्स्ट बोल। 10,000 डिवाइड बाय 7,000, कितना? 741। अरे 10,000 डिवाइड बाय 7,000 इंटू 100 क्या आ रहा है? 142.85। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। 3,000 डिवाइड बाय, हाँ ये 100, ये वाले कभी नहीं बोलोगे, फटाफट कर लोगे। इसमें भी कैलसी चलाओगे तो कैलसी भी बुरा मान जाएगा भाई। 3,000 डिवाइड 3 इंटू 100। हाँ। चल नेक्स्ट बोल। 1। चलो लिख दिया। नेक्स्ट, 125।
नेक्स्ट 1, अरे एक जन बोल भाई 1, 1, 3, 6, 3, 136। अच्छा 36। तो लोग एक एक डिजिट बोलता है। 136.36। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बता, इसका बोल, लास्ट है, लास्ट बता। 60,000 डिवाइड बाय 71 कितना? 84.50। यस जागृति, यही है 84.50। चलिए, हो गया, पूरा हो गया, ये करके कंप्लीट हो गया। बताइए इसमें किसी को डाउट है क्या? इतना ही था ना? ये देख, इसका भी सेम आया, देख 84.5, 84.5। वो देख देख आंसर देख, चेक कर, वो भी सेम आएगा परसेंटेज भी। 100, 100, 91.5, 91.54, वही है वो भी 54। सेम आ रहा है ना? बताइए बैलेंस शीट में डाउट है क्या? पहले सही सही बता, ये बैलेंस शीट तुझे लिखना कैसे आएगा? वो फॉर्मेट पड़ेगा तो आ जाएगा, जो कि मैंने पहला लेक्चर करवा रखा है। अगर मिस आउट हुआ है तो देख लेना, और ये फॉर्मेट भी आपको दे रखा है मैंने एलपीसी के वेबसाइट पे, तो वहां से पूरा पढ़ ले सकता है ना? चलिए आगे वाला, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है? पहला बता दीजिए मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट आ रहा है? पक्का? चलिए अब देखिए, आपको इधर सेकेंड क्वेश्चन दिखेगा, दिख रहा है क्या? यही है सेकेंड क्वेश्चन। स्टार्ट करें? देखिए क्या लिखा है। हाँ, ये रेवेन्यू स्टेटमेंट है, तो अभी बैलेंस शीट की एक रेवेन्यू भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद ना आपको मैं ये वाला थर्ड वाला मैं करवा रखा, आई थिंक आपको जब इंट्रो करवा रहा था वही टाइम करवाया था, ये थर्ड है ना? ये देख रहे 50,50,000 जो आंसर हम लोग लिख रहे थे लैक्स, है ना? यस फरजान। तो ये हो गया था, इंट्रो का लेक्चर में करवाया था, रखा था ये। तो ये हो गया था, फिर बचेगा चौथा और पांचवा, ये 4 और 5 बचेगा। तो ये दो, तो ये दो तुम लोग का होमवर्क ट्राई करके, अच्छा ठीक है मैं ही करवा दूंगा, अभी स्टार्टिंग है एक। ठीक है, एमए का लेक्चर में करवा दूंगा मैं, चलेगा? एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा तो चलेगा, ऐसे आ जाता है आपको, फॉर्मेट अभी याद नहीं तो चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अभी हम लोग। अभी ये रेवेन्यू स्टेटमेंट, अभी बैलेंस शीट के, अब हम लोग रेवेन्यू करने वाले, देख लीजिए रेवेन्यू वाला भी एक देख लेते हैं। देखिए फ्रॉम द, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ, किसका, किसके बुक में पास करना है भाई? किसका? हाँ, चिपलॉन प्रोडक्ट। ट्रेंड एनालिसिस पूछा, बताइए ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड का क्या फॉर्मूला होता है? ट्रेंड बोले तो परसेंटेज, क्या फॉर्मूला? वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, करंट डिवाइड बाय लास्ट इनटू 100। चलिए अब फॉर्मेट बनाएंगे, आ जाएगा आपको। बताइए सेल्स कहां पे जाएगा? रेवे हाँ, सेल्स, सेल्स में जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां पे जाएगा? हाँ, लेस होगा किससे? सेल्स से। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स खुद ही एक आइटम है, वहीं पे जाएगा। सर मालूम नहीं, फॉर्मेट पढ़िए पहले, फिर ये मालूम चलेगा कि कैसे कहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है नेक्स्ट। प्रॉफिट मिलेगा, जो चीज मिलता है हम लोग उसको क्या करते? चौकड़ी नहीं लेते। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेल्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरी गुड। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ पे जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। सेल, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस कहाँ पे जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बोले तो फाइनेंशियल है, तो ये भी कहाँ पे जाएगा? बैंक वाले, अच्छा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में जाएगा, लेकिन माइनस करेंगे हम लोग, है ना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से माइनस करेंगे इनकम टैक्स को। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस बोलिए।
क्या नहीं? नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे भाई। बैंक बैलेंस क्या है? असेट है। हम लोग किसकी फॉर्मेट बना रहे हैं? कोई एकाक जन, सब सारे बच्चे म्यूट हो जाइए और एकाक जन बोलिए, एक जन म्यूट होके बोलिए। आवाज ऐसा ही आएगा, नहीं तो अब सब सब ऑन रहोगे तो ऐसे ही आवाज आएगा। ठीक है, आप एक जिसको बोलना है बोलिएगा, ठीक है। देखिए बैंक बैलेंस है, इग्नोर। क्यों इग्नोर? क्योंकि वो असेट है। हम लोग असेट का कॉलम बना रहे क्या? बैलेंस शीट बना रहे क्या? नहीं, इधर क्या बनाने बोला? रेवेन्यू स्टेटमेंट। रेवेन्यू में क्या आता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आता है। हम लोग कर रहे थे फॉर्मेट में, डीप में। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट। कितने साल का डेटा है रे? 3 साल का। कितने साल का डेटा है? ऊपर लिख देना, ऊपर लिख देना हेडिंग चिपलन, और फिर नीचे वर्टिकल। चलिए मैं भी लिख देता हूं। चल बोल, स्टार्ट करें। ईयर बता, ईयर क्या है? 12, 13, 14। हाँ, ये लास्ट है। ये भाई लास्ट सम है। फटाफट करते हैं, हो जाएगा। चलिए फॉर्मेट हो गया क्या? तो स्टार्ट करें। पहले मुझे बताइए, फॉर्मेट हो गया सारे बच्चे का लिख के? यस यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए आइए लिखिए, पहला क्या लिखते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट में? सेल्स। सेल्स में आता है कैश क्रेडिट, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे सेल्स दे रखा, मतलब ये नेट सेल्स है। तो लिखिए नेट सेल्स नंबर 1 पे कितना दे रखा है बताइए? 12 का कितना है? ये देखिए रुपया इधर से देख के बताइए। 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख। अभी इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1 लाख। नेक्स्ट। 1,50,000। और तीसरा रे? 2 लाख भाई। चले यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? अब सेल्स में माइनस क्या करते हैं? लेस क्या करते हैं? वेरी गुड, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो लिखिए लेस। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है कितना रुपया? 60,000। नेक्स्ट। 90,000। नेक्स्ट। यस फरजान, 1,20,000। ये देखिए इधर से अमाउंट कॉपी कर रहे भाई, क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखता होगा। 60, 90। अच्छा हाँ, ये 1,20,000 है। ओके, ये 1,20,000। चलिए माइनस कीजिए। अच्छा सर, आप ब्रैकेट नहीं लिखे भाई, अगर ब्रैकेट लिखना भूल जाए तो इधर लेस लिखा है ना तो चलेगा, ठीक है। बट फिर भी मैं आपके हिसाब से लिख देता हूँ ताकि आपको ना लगे।
चलिए बताइए, माइनस करके बताइए। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, भले आंसर वही आएगा लेकिन आपको खुद से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए कितना रहा? 40,000। और एक और 80,000। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या करते? बोलिए, लेस क्या करते? वेरी गुड, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितना दे रखा है? 12 का। बोलिए। ये ऑपरेटिंग, अच्छा सर 12 का किधर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर नाम है सर, इसके अंदर एक से ज्यादा आइटम है। चलिए तो बोलिए, पहला आइटम क्या दे रखा है? मैनेजमेंट। तो लिखिए इस पे मैनेज, पूरा लिखिएगा आप लोग, मैनेजमेंट का स्पेलिंग लिखिए, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है? तीनों 10 है। चल भाई, तीनों 10 है। बता दूसरा क्या है? दूसरा क्या जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में? सेलिंग एक्सपेंस, मतलब सेल्स एक्सपेंसेस। कितना है? 20, 25 और 30,000। चल, ये भी हो गया। सी बोल, और क्या है? एड डेप्स, इसको फाइनेंस एक्सपेंस बोलते हैं। तीनों में 5-5 हजार। ओके, शादी 5 हजार। शादी लेट आया तू क्या? बताइए और क्या दे रखा है? फाइनेंस एक्सपेंस और क्या आएगा? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हो गया। और कोई आइटम आएगा क्या? नहीं। तो अभी ना इसको डायरेक्ट हम लोग ना माइनस कर देते हैं, अभी टोटल करने की जरूरत नहीं है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है 40,000, तो 40 में ये तीनों को माइनस कर दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, अभी इसको ऐड करने की जरूरत है। ये देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो आया था उसी में से माइनस करेंगे ना। तो इसमें से ये सबको माइनस कीजिए, कितना आ रहा है बताइए मुझे। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं हम लोग। कितना? 5,000। ओके, चलिए 5,000 लिख दिया। कीजिए माइनस करके, आप बताइए मुझे। 5,000। हाँ हाँ, अभी रुक रुक रुक, नेट प्रॉफिट मैंने देख, अभी इसके बाद ना बैड डेब्ट्स ये सब को माइनस करेंगे। देख फॉर्मेट के हिसाब से, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आता है, नहीं नहीं, इसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं आता है। अरे अरे, इधर देख, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते तो क्या मिलता है?
नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट कॉस्ट, अरे नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट कॉस्ट ना, तो इंटरेस्ट कॉस्ट का कोई आइटम नहीं दे रखा था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं था। तो जब कुछ नहीं था तो डायरेक्ट अब ये सब स्किप करके क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आया? चलिए, अगर वो सब दिया होता तो लिखते, उसके बाद आता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताइए नेक्स्ट कितना आ रहा है इसका 2013 का। नेक्स्ट 10,000। अब हम लोग इसमें माइनस क्या करेंगे? अच्छा, इसमें किसी को कोई बच्चे को डाउट है सर ये 5 कैसे आया, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। मैंने 3 में से माइनस क्या किया रे, 4 को, क्योंकि ये 4 लिखा मतलब ये 4 के अंदर ही आया सब। ठीक है, ये कैसे आया 5, 3 माइनस 4, 3 का रुपया ये था और 4 का ये तीनों है। चलिए बताइए लेस क्या करेंगे, इनकम टैक्स कितना दे रखा है, 1,000, 8,000, 15,000। चलिए अब माइनस कीजिए इसको, कितना आ रहा है भाई बोल। हाँ, बता इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ये आपका फाइनली आंसर है। यस भाई बोल, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये दोनों सम कर लिए, पूरा कैलकुलेशन बेसिस था, एक का बैलेंस शीट और दूसरा रेवेन्यू स्टेटमेंट। वेरी गुड, तो दोनों हम लोग कर रखे हैं। किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए भाई, अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कीजिए, अभी आ जाइए परसेंटेज कीजिए। कैसे करोगे? ये देख अमाउंट आ गया, बस अमाउंट ही, करंट ईयर, करंट ईयर इसमें देख 2012 वाला कौन सा ईयर होगा? वेरी गुड, चल बता इसमें सब में क्या होगा, सब में 100 आएगा क्या? अरे भाई रीजन हम बता रखे हैं, चलिए 100 लिखिए। हो गया। अब बताइए इसका 2013 का कैसे निकालोगे? बताइए 2013 का करंट ईयर कौन सा है? हाँ, और बेस ईयर कौन सा है? लास्ट ईयर 2012। तो फॉर्मूला क्या बोलता है परसेंटेज का? करंट ईयर डिवाइड बाय लास्ट, मतलब 1,50,000 डिवाइड बाय 1,00,000 इंटू 100 कितना होगा? 120। अच्छा, अब नेक्स्ट बोलिए दूसरा, देखिए 2013 का करंट, अच्छा 150 आ रहा है, ओके 150। नेक्स्ट 2013 का करंट ईयर 90,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 कितना आएगा? ये भी 150 आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे को डाउट होगा सर ये माइनस में लिखा है, तो क्या ये माइनस में लिखो? नहीं, जरूरी नहीं है, हम लोग इधर लेस लिख रखे हैं ना,
अगर ये भी माइनस नहीं करेंगे तो भी राइट है, क्योंकि इधर लेस लिख चुके हम लोग, ठीक है। तो केवल ऐसे परसेंटेज निकाल ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं इस पे। तो ये वाला आप कर पाओगे क्या परसेंटेज बच्चे पूरा आप? 2014 का देखिए, 2014 का निकाल देता हूं मैं एक, क्योंकि 13 का कैसे निकालना, सबका ऐसा ही 60,000 डिवाइड 40, 10,000 डिवाइड 10, 25,000 डिवाइड 20, 5,000 डिवाइड 5, 20 5, ऐसे करके सबका ऐसे भरते जाना है आपको। 2013 का, 14 का कैसा होगा, 14 का करंट ईयर क्या है, 14 ही करंट है। और बेस ईयर क्या होगा, बेस ईयर 2012 होगा। तो बताइए 2014 डिवाइड बाय 2012 इंटू 100, मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना होगा, कितना, 200 आ रहा है, तो 200 हो जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 कितना होगा, ये भी 200। नेक्स्ट अब 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 200। अरे ये भी 200, सब 200 ही आ रहा है क्या? अच्छा फिर ठीक है, ये भी, ये 80, अरे ये 80,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, ये फरजान क्या आ रहा है, 10,000 डिवाइड बाय 10,000, ये तो 100 आएगा। ये कितना आ रहा है, 30,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, अरे ये 30,000 है डैमेज। हाँ 30,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 150। चलिए तो ये आप होमवर्क है, ये परसेंटेज निकाल पाओगे सारे बच्चे, मुझे बोलिए घर पे कर पाओगे इतना? जी। चलिए तो ये लेक्चर मैं स्टॉप करता हूँ, अभी आप कर लीजिएगा, उसके बाद ये छोड़िएगा, ठीक है। ये पढ़ना कब छोड़िएगा, मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले ये परसेंटेज पूरा लिख लीजिएगा फिर छोड़िएगा। आपका जो टाइम टेबल मिल गया है ना पूरा ये वीक का, यस, तो यही वीक का टाइम टेबल चलेगा। अब रेगुलर है भाई, आ जाइए दोस्तों, अगर नहीं बैठ रहे हो उसको भी बोल बैठ जा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे लास्ट में, फिर प्रॉब्लम क्या, फिर आपको मालूम ही है वो सब, ठीक है। चलिए हम एवरीवन, मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर, बताइए किसी को कुछ डाउट है क्या? चलिए तो एंड कर रहा हूँ, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपके टाइम टेबल पे। बाय बाय एवरीवन।